अच्छा, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सबका फ़ोन साइलेंट में, ठीक है? जनरली मैं उधर से पढ़ाऊँगा, बट इनिशियली कुछ क्लासेस मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? वी डोंट हैव टू यूज़ एनी कॉपी, बुक्स कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? आज अरे कितना फटाफट अंदर डाला, बोले डालो रे, अंदर डालो, इन्हीं से तो छुटकारा मिला था। बट इनिशियली कुछ डेज़ अपन को कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी बुक्स, आई डोंट नीड कॉपीज़, आई डोंट नीड पेन, आई जस्ट नीड योर अटेंशन, ठीक है? फुल फोकस। पहले तो वेलकम टू द कॉमर्स। किसने कुछ सोचा है दैट आई एम टेकिंग कॉमर्स फॉर सो एंड सो रीजन? एनीवन? लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन। मैंने कॉमर्स लिया था, आई वाज सो क्लियर दैट आई हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? इन द क्लास 11 आई फिल द फॉर्म फॉर सीए एंड देन अभी मैं सीए हूं, ठीक है? आई कंप्लीटेड माई बीकॉम, आई कंप्लीटेड माई एलएलबी, ठीक है? इतना कुछ मैंने कर लिया, राइट? बिकॉज आई वाज सो क्लियर। तो सबका एक विजन होगा। इज देयर एनीवन कि भैया पढ़ना नहीं पड़े इसलिए कॉमर्स ले लिया? बी ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई, ऐसे शर्माओ मत ना। हम लोग तो बेशर्म होता था, हाँ भैया नहीं पढ़ना इसलिए कॉमर्स ले लिया, या ऐसा ऐसा कोई भी नहीं, सबको पढ़ना है, इतना मन से पढ़ाई है। ऐसा कोई जिसको लगता है कि मेरा परसेंटेज कम आया, आई स्कोर्ड 60%, 70%, साइंस तो मेरे बस का नहीं है, जाऊंगी तो बर्बाद, ऐसा तो होगा, पक्का होगा। यदि नहीं बोल रहे हो तो झूठ बोल रहे हो आप लोग। 110% आपके अंदर में कोई ना कोई तो है जिसका 60s 70s या 80s का लाइन में भी परसेंटेज है। उसको लगता है ये राम इसमें इतना आया है, साइंस तो कहां सकेंगे। कोई तो होगा, आप अंदर से आया ही नहीं कभी। इतना क्लैरिटी ऑफ विजन हो ही नहीं सकता। 7 से डिसाइडेड, बाकी लोग कोई एक एक दो जन तो होगा जिसको परसेंटेज की वजह से सोचा होगा 10th में अच्छा आ जाएगा तो विल थिंक अबाउट साइंस, अदरवाइज कॉमर्स तो है। एंड नो वन थॉट अबाउट द आर्ट्स। आर्ट्स के बारे में कोई नहीं सोचा। वाई वाई? आर्ट्स वाला क्या लगता है, क्या करता है? कुछ तो ये गलत फहमी है, ड्राइंग करता है। आप जितनी भी नीली बत्ती देखते हो ना, आईएएस जितने भी बने हुए हैं उन लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के मैक्सिमम होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि और कोई स्ट्रीम से नहीं बनता, बट होता है, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा यार, तुम लोग का इतना क्लैरिटी है कि हम लोग को कॉमर्स ही लेना था, ठीक है? वेरी गुड। साइंस मतलब कोई परसेंटेज के लिए नहीं है। इफ एनीवन इज थिंकिंग कॉमर्स इज इजी, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट इजी। इट्स इजी बिकॉज वी कैन फील अराउंड इट, वी कैन फील अराउंड इट, ठीक है? चलो प्रूव करते हैं इसको, क्या हम लोग फील कर पाएगा क्या कॉमर्स को, ठीक है? अपना सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी, राइट? डज एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज अकाउंटेंसी? क्यों पढ़ रहा है ये सब्जेक्ट? क्या फायदा होगा इसको पढ़ के? हिसाब किताब और पार्टिसिपेट करो, जब तक नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। क्या कैलकुलेट? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? एनीवन एल्स? उससे बात करके क्या मेरे कान में बोल देता? फाइनेंशियल रिजल्ट्स चेक करने के लिए। हैवी टर्म, किताब कहीं कहीं तो किताब पढ़ा होगा, ठीक है? एनीवन एल्स जिसको लगता है व्हाई यू आर रीडिंग दिस सब्जेक्ट? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अकाउंट्स चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हर जगह ही चाहिए होता है, ठीक है? एनीवन एल्स? किसी को और कुछ लगता है? ओके, हम लोग पैदा हुए, उसके बाद वी स्टार्टेड लर्निंग फ्यू लैंग्वेजेस। हम पैदा होते ही वी यूज टू स्पीक, रोते थे, दैट वाज अ लैंग्वेज। उससे हमारे पेरेंट्स को पता चलता था कि हमें भूख लगी है। इफ वी आर लविंग तो उन्हें लगता था कि कुछ तो सही चल रहा है, ठीक है? फिर धीरे धीरे बड़े हुए, वी स्टार्टेड लर्निंग अनदर लैंग्वेज, हमारा खुद का मदर टंग। जिस फैमिली में आप बॉर्न हुए हो उसकी जो मदर टंग है आपने वो सीखना स्टार्ट किया, राइट? क्यों? वाई? जरूरी थोड़ी था। दैट्स सराउंडिंग्स। श्योर। क्यों सीखा तुमने बोलना? योर फर्स्ट वर्ड यूज टू बी या तो माँ या पापा या दादा दादी, आपने वही लैंग्वेज। इट डिपेंड्स अपॉन, कोई बंगाली है तो बंगाली बोलेगा, एसएमएस है तो एसएमएस, वट एवर लैंग्वेज, बट यू स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक दैट। क्यों बोला ऐसा? कभी नहीं। हाँ, सोच के आ गया, या फिर आपके अंदर जो सोच थी उसको कम्युनिकेट करना था। जब आपको भूख लगने लगी, पहले आप रोते थे, देन यू स्टार्टेड लर्निंग लैंग्वेज
so that you can communicate your feelings to others. Then you started for school. ठीक है, स्कूल में जाके हमने और एक नई लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश. जरूरी नहीं हर कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, हिंदी भी सीख सकते हो, संस्कृत भी सीख सकते हो, मराठी, बंगाली, एसएमएस, व्हाटसोएवर. वी स्टार्टेड लर्निंग दैट लैंग्वेज. वाई अपना तो सोसाइटी में एक वो कल्चर है ना, इंग्लिश आना चाहिए. वाई इट इज सो? किसको लगता है? ताकि वी कैन कम्युनिकेट. बाहर का कोई भी आएगा उसके साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सके. द ओनली सोल मोटिव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज वॉज टू कम्युनिकेट. इज इट क्लियर? वो सीख के अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. आजकल तो आप लोग के स्कूल्स के करिकुलम में देयर आर सर्टेन अदर लैंग्वेजेस आल्सो, फ्रेंच, जर्मन. क्यों सीख रहे हो आप? व्हाई यू आर लर्निंग ऑल दैट? कुछ लोग तो चाइनीज भी सीख रहे हैं, जापानीज लैंग्वेज भी सीख रहे हैं. व्हाई? सो दैट आप उस कंट्रीज में जाओ या फिर उस कंट्रीज के लोगों के साथ मिलो, बिजनेस करो, तो यू कैन कम्युनिकेट, राइट? वी कैन शेयर द थॉट्स. दैट वाज द सोल मोटिव, राइट? तो जिसने भी अकाउंट्स की जो भी डेफिनेशन बोली, सब कुछ नहीं है. इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. अकाउंटेंसी इज प्योरली अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. हम कुछ भी सीखते हैं ना अपनी लाइफ में, आपने 10th तक कुछ भी सीखा, कोई बात नहीं, आपने अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स भी सीखे, जो ऑलवेज यू यूज्ड टू थिंक व्हाई आई एम रीडिंग दिस, बिकॉज समथिंग वाज रिलेटेड टू पास्ट, जो हो चुका है, जिसका प्रेजेंट में कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट? हिस्ट्रीज में आप पढ़ते थे, राइट? देन कुछ लोगों का मन में साइंस समझ में नहीं आता था. व्हाई आई एम रीडिंग दिस, लाइट इधर से आता है, ठीक है ना, लाइट आ रही है, बनाने वाले ने बना दिया. साउंड एक जगह जाके लगेगी तो वापस रिफ्लेक्ट करती है. मैं क्यों पढ़ रहा हूं? साउंड आ रहा है ना, कान दिया है भगवान, सुन पा रहा हूं, हो गया ना. हमारा लॉजिक्स उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, बट दैट वाज आल्सो अ लैंग्वेज. सिमिलरली अकाउंटेंसी इज आल्सो अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ये क्लियर है? तो अकाउंटेंसी क्यों है? व्हाई देयर इज अकाउंटेंसी? बिकॉज इट इज अ जोश नहीं है. अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज, राइट? तो लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक फॉर्म में होना पड़ेगा. ऐसा थोड़ी ना आप उल्टा बोलते हो क्या? उल्टा नहीं बोलते, सीधा बोलते हो. व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग फर्स्ट टाइम इंग्लिश, आपने पहले क्या सीखा? ABCD, द फर्स्ट स्टेप. जैसे हम पैदा हुए तो हम डायरेक्ट रन करना थोड़ी स्टार्ट किए. वी स्टार्टेड टू क्रॉल, देन धीरे धीरे उठना सीखे, फिर वॉक किया, देन दौड़ना सीखे. सिमिलरली दिस लैंग्वेज, फर्स्ट वी हैव टू क्रॉल, उठेंगे, चलेंगे, भागेंगे. और भागेंगे कब? 12th में. ठीक है? क्लास 11 इज प्योरली योर बेसिक्स. कम से कम मुझे अराउंड 10 to 15 लेक्चर्स लगेंगे टू कवर योर फर्स्ट 5 चैप्टर्स, विच आर प्योरली फंडामेंटल्स. एंड वैसे एंगल से देखो तो थियोरिटिकल, दो इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. यहां पे मेरे को थ्योरी से ऐसा कोई काम नहीं है. बट इफ यू विल नॉट लर्न द इनिशियल 5 चैप्टर्स विथ क्लैरिटी, ईच एंड एवरी टर्म्स विथ प्रॉपर कंसेप्ट्स, ट्रस्ट मी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हर चीज बेकार लगने लगेगी. जो आपने सोचा था कि कॉमर्स तो इजी ही होता है, वो आपके लिए टफ बन जाएगा. यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग द सब्जेक्ट. इज इट क्लियर? तो कैसे फील करेंगे? हमें ABCD सीखना पड़ेगा इसका. तो फर्स्ट ABCD ये है कि यू सेड अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. मैंने बचपन से यही समझा कि मैं कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हूं, आई नीड टू कम्युनिकेट विथ समवन. किसी से तो मैं बात करूंगा, किसी को तो बताऊंगा. सपोज मैंने जापानीज सीख ली, डेली मिरर में खड़ा होता हूं, अपने आप से जापानीज में बात कर रहा हूं, क्या फायदा? देयर हैज टू बी समवन जिसको मैं अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर सकूं, राइट? इज इट क्लियर? तो ये फीलिंग्स किसको कम्युनिकेट करना इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच शुड कम इन आवर माइंड बिफोर स्टडिंग द एनी ABCD ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है? क्लियर है? तो अकाउंटेंसी क्या है हमारे लिए? इट इज अ तब फिर जोर से बोलो. अकाउंटेंसी इज अ, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट? नाउ वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट टू फ्यू ऑफ द पर्संस. हम जो भी सीखते हैं कम्युनिकेट करना है. किसको कम्युनिकेट करना है पहले समझते हैं. इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? क्या होता है लेमैन में? बिजनेस क्या है? इतना पूछ लिया, कुछ तो अनोखा होगा. अरे बिजनेस मतलब धंधा.
जिसमें होल एंड सोल एक ही मोटिव होता है. व्हाट इज द मोटिव ऑफ डूइंग बिजनेस? प्रॉफिट, पैसा. वो है तो सब है. अपना सपना मनी. मनी मनी है तो हनी भी है, वरना हनी तो शिफ्ट हो जाएगी किसी और के पास में. राइट? ट्रस्ट मी, यही फैक्ट है. यदि किसी के पास भी पैसा है तो सब कुछ है. इट इज बीन सेड कि सब कुछ पैसा नहीं होता, बट ट्रस्ट मी, पैसे के बिना सब कुछ नहीं होता. वी नीड मनी. इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस. राइट? बिजनेस मतलब धंधा. राइट? अब ये धंधे की जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मुझे कम्युनिकेट करनी है किसको? जो लोग मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हीं को कम्युनिकेट करोगे ना. अब राह चलते आपने समझ लो एक लैंग्वेज पढ़नी सीखी, एक ऑपोजिट में पर्सन जा रहा है जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है आपका उसके साथ में, आप उसको पकड़ते हो, भाई बैठ ना बात करते हैं. करोगे क्या? आप उससे कम्युनिकेट करोगे वो लैंग्वेज? कोई लॉजिक नहीं है ना. तो बिजनेस की लैंग्वेज वी नीड टू कम्युनिकेट किसको? टू द इंटरेस्टेड पर्संस इन अवर बिजनेस, जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं. अब मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट कौन रखता है? बिजनेस मैंने चालू किया, पैसा मुझे कमाना है, तो मेरे बिजनेस से किसी और को क्या मतलब? क्या तुम्हें लगता है कि आपके बिजनेस में किसी और को भी पंचायती होगी, इंटरेस्ट होगा? गवर्नमेंट को. सबसे खतरनाक चीज तो यही है, बिकॉज धंधा चालू करने के लिए उसकी परमिशन चाहिए अपन को. राइट? अब गवर्नमेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, सो दैट वी नीड टू लर्न दिस लैंग्वेज. We can communicate such information or those information required by the government. क्या लगता है क्या चाहिए गवर्नमेंट को? हाँ, फिर से. यानी इन शॉर्ट गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, दैट इज टैक्स. टैक्स, वेदर वी आर पेइंग टैक्स ऑन टाइम और नॉट. सिंपल सा. गवर्नमेंट को क्या चाहिए? बाकी आपको जो करना है करो, जो करना है वो करो. का मतलब ये नहीं हम इलीगल बिजनेस करेंगे. ठीक है? ऐसे नहीं है कि कल दुकान खोल दिया, चलो आज हम कट्टा बेचेंगे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का धंधा कर लेंगे अपनी मर्जी से. नहीं चलता ऐसे. ठीक है? वी नीड अ परमिशन. तो जो कि लीगलाइज्ड बिजनेस, एक तो लीगल फॉर्म में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सेकेंडली, वेदर वी आर पेइंग टैक्स ऑन टाइम और नॉट. और क्या हमने टैक्स इवेजन किया है क्या? टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स का चोरी. ऐसे सुना है ब्लैक मनी. ब्लैक मनी टर्म तो सुना होगा. ठीक है? कच्चा का पैसा. अब नॉर्मल बिजनेस क्लास फैमिली के बीच में कच्चा का पैसा, एक कच्चा होता है एक पक्का होता है. राइट? ये सारी चीजें होती है. तो वो ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? मेरा अकाउंट चाहिए. तो आई नीड टू लर्न दिस लैंग्वेज सो दैट आई कैन कम्युनिकेट टू द गवर्नमेंट दैट आई हैव पेड माय टैक्सेस ऑन टाइम, I have not done any evasion of tax, and there is no illegal activity going on in my business. मैं वो सब कम्युनिकेट कर सकूं गवर्नमेंट को. दैट्स व्हाई आई हैव टू लर्न दिस अकाउंटेंसी. क्लियर है? चलो, वन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी वाज गवर्नमेंट. आपको लगता है और कोई भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेता होगा? इन्वेस्टर. तू है एक जनी भारी पड़ रहा है तुम लोग के ऊपर में. 4 का ग्रुप. ओके, तुम भी इन्हीं ग्रुप में है ना? तुम नहीं है? 4 का ग्रुप. ओके, एक आंसर नहीं आ रहा है. तुम लोग 98.8%, मात्र 1.2%. कितना बच्चा पास हो जाता है पता है उतना मार्क्स में? कुछ तो बोलो, कम बैक लेके आओ. ईगो में लगना चाहिए. ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, में बोल नहीं पा रहा हूं. ठीक है? तो 1 सी शेड इन्वेस्टर. अब ये कौन होता है? शार्क टैंक इंडिया देखा है? क्या करते हैं उन लोग? उन लोग बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो जब पैसा कोई किसी को देता है तो उसको तो पूरी पंचायती है, पूरी भयंकर, कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना, ये सब चीज चाहिए ना उसको. यानी द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन अस requires the information about our business, so we need to communicate whatever information that person requires. Again we have to learn this accountancy. यदि मुझे उसको समझाना है तो मुझे अकाउंटेंसी समझना पड़ेगा. इज इट क्लियर? बिकॉज यही एकमात्र लैंग्वेज है. बिकॉज ऐसा नहीं है पर्सनली फोन करेंगे, अरे भाई हाँ तूने पैसा लगाया था, ऐसा ऐसा किया मैंने, 1 तारीख को तो ये किया, 2 तारीख को ये किया. नहीं चलेगा. मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? अकाउंटेंसी.
इज इट क्लियर? द सेकंड यूजर वाज इन्वेस्टर्स। और कोई लोग जो लगता है कंज्यूमर, कंज्यूमर जो आपका गुड्स कंज्यूम करता है, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी एंड हम इसी सोसाइटी से अर्न कर रहे हैं, तो वी हैव अ इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। यू हैव सीन देयर इज लॉट्स ऑफ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स चलते हैं, प्लांटेशन का प्रोग्राम चलता रहता है, अवेयरनेस चलती है, ब्लड डोनेशन कैंप्स चल रहा है। क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? व्हाई वी आर डूइंग? बिकॉज वी हैव अ सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, राइट? तो गवर्नमेंट बोलती है कि इफ आप इस सोसाइटी में रह के बहुत अच्छे स्टेबल पोजीशन में हो, यू आर अर्निंग अ हैंडसम मनी, देन इक्विवेलेंटली इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी यू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ठीक है? नॉट फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, बट बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे रिलायंस, अडानी जी हमारे, ठीक है, पतंजलि बाबा रामदेव वाला, ठीक है, ये जो बड़े बड़े बिजनेस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इज इट क्लियर? ठीक है, फिर आपने मालिया जी का तो नाम सुना ही होगा, किंगफिशर, उसका पानी तो पिया ही होगा, ठीक है, बाकी जो लोग कुछ पिए मुझे नहीं मतलब, लेकिन पानी तो पिया ही होगा कम से कम, राइट? तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, दे हैव अ सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एज पर द लॉ। लॉ में लिख दिया है कि भाई साहब आपको इतना पैसा है ना सोसाइटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा, नहीं करोगे ना आप पे पेनल्टी लगाएंगे। वो बोलते क्यों करूं मैं, दिमाग मेरा, बुद्धि मेरी, पैसा मेरा, मैं धंधा कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। बोले नहीं चलेगा, चाहे तेरा कितना भी दिमाग है, कितना भी बुद्धि है, कितना भी पैसा तूने लगाया, ये जो तू हवा यूज कर रहा है, ये जो तू एनवायरमेंट यूज कर रहा है, ये तेरा थोड़ी ना, इट बिलोंग्स टू एवरीवन, सो यू हैव टू डू फॉर द सोसाइटी, राइट? तो अब उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया या नहीं किया, ये कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? फोन करके पूछेंगे क्या? आज एक काम करना, गूगल से नंबर निकालना अडानी जी का, सब लगाना, सब ट्राई करना, अडानी जी वो पिछला साल इतना कमाया था, हमारे लिए तो आप कुछ किए नहीं, ऐसा पूछ लेना। ऐसे थोड़ी पूछेंगे। हाउ वी विल गेट टू नो? थ्रू द अकाउंट्स ऑफ द अडानीज बिजनेस और अकाउंट्स ऑफ द रिलायंस बिजनेस। क्लियर ये चीज? तो तीसरा कंज्यूमर, फिर उसको और क्या चाहिए? व्हाट एल्स कंज्यूमर वांट्स? बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। बीइंग इन एन इंडिया, बीइंग एन इंडियन, आप अपने ही कंज्यूमर को धोखा दोगे क्या? समझ लो वर्स्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको दे रहा है और बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देता है, चलेगा क्या? एक्सपायरी माल बेच रहा है आपको, मिल्क में डायरिया वगैरह मिला के दे रहा है, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ये सब कंज्यूमर्स को पता कैसे चलेगा? थ्रू अकाउंटेंसी। इज इट क्लियर? थ्रू द अकाउंटेंसी। तो थर्ड यूजर ऑफ आवर अकाउंट्स कौन निकल के आया? पहला कौन था? वैसे पहला नहीं था, इसने पहला बोला तो मैंने बोल दिया पहला, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टर, तीसरा कंज्यूमर, और कोई? और कोई? अपने आप को क्यों भूल जाते हो? हाँ, शेयर होल्डर बहुत बड़ा टर्म है, वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूं। बिजनेस किसका? हमारा, राइट? हम अपने आप को क्या बोलेंगे? ऑनर। क्या बोलेंगे? हाँ, प्रोप्राइटर, ठीक है। इफ बिजनेस हमारा तो वी आर द ऑनर। तुम्हें नहीं लगता ऑनर्स हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑनर वांट्स टू नो एट द एंड ऑफ अ ईयर कि उसने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ये सही स्टार्ट किया या नहीं, डिसीजन सही नहीं है, ऐसा तो जानना चाहेगा ना वो। या कोई भी इंसान ऐसे ही बिजनेस चालू करता है और करता रहता है, या एक पॉइंट के बाद रुकता है और सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। लाइक योर स्टडीज, आपने एडमिशन ले लिया 11, ऐसे ही पढ़ते रहोगे क्या? स्कूल वालों ने आपको एडमिशन दे भी दिया, लेकिन क्या आपकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होगा या नहीं होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर आपका एनुअल एग्जाम होगा ना। गर्मी लग रहा है क्या किसी को? नहीं लग रहा हो तो फैन चला लेना, मेरे को नहीं लग रहा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बीइंग एन ऑनर, अपन को पता होना चाहिए ना, भाई मैंने जो बिजनेस में पैसा लगाया था वो सही है, वो उतना ही है, जीरो हो गया या बढ़ गया, व्हाटसोएवर, मैंने बिजनेस में पूरे साल क्या किया, दैट इंफॉर्मेशन एज ए ऑनर आई वांट। तो पता कैसे चलेगा? मुझे तो यही नहीं याद पिछले हफ्ते के ट्यूसडे को मैंने क्या खाया था। आपको याद है? किसी को भी याद है? नहीं याद ना, तो हमें कैसे याद रहेगा? 365 डेज हम एक बिजनेस कर रहे हैं। सिंपल रूल,
जब क्लास में आओ फोन साइलेंट कर लेना, ठीक है, सबका फोन साइलेंट। अभी इनिशियल डेज वी विल बी स्टडिंग फॉर अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, फिर अपना 1.5 घंटा का क्लास चलेगा पूरा प्रॉपर वे में, जब अपन प्रैक्टिकल पोर्शंस में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तब तक थोड़ा आराम से स्लो एंड स्टेडीली चलेगा। तो फोन साइलेंट मोड में। बहुत अर्जेंट है, आपके बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया उसको पहले ही बोल देना, अभी मैं शेर के जंगल में घुस रहा हूं, तो यहाँ अननेसेसरी खर्चा बढ़ जाएगा। फोन की स्क्रीन टूट सकती है कभी कभी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, कॉन्फिस्केशन वगैरह यहाँ फोन वोन नहीं रखूंगा, ज्यादा क्या होगा, एक स्क्रीन तोड़ दूंगा, हो गया, ठीक है। तो बी अवेयर कि आप लोग वो यूज नहीं करोगे। तो भटका दिया ना यार तुम्हारे एक रिंग में, क्या करते हो बाबू। अच्छा ठीक है, कहाँ थे अपन, तुम याद दिलाओ। साइलेंट कर रहा था तो हम कहाँ थे। हे भगवान, इंसान के सबसे बेस्ट 3 सेंसेस है, जब आप देखते हो, सुनते हो और दिमाग। प्लीज ये तीनों सेंसेस को एक्टिव करना स्टार्ट कर दो। इफ यू आर सीइंग समथिंग इट डजंट मीन कि ये बंद हो जाएगा, और ये किसी को सुन रहे हो तो ये चलते रहना चाहिए, और ये 2 चलेगा तो ये अपने आप चलेगा, ठीक है। अभी तो बता दो कहां थे अपन। देखा, ठीक है, क्या याद है आपको, मुझे तो नहीं याद। अब यदि आप लोग डायरी बना के रखते हो हर दिन क्या खाते हो सवेरे उठ के तो बात अलग है, लेकिन डायरी बना के रखोगे तभी याद रहेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो जब वो याद नहीं है तो आपको क्या लगता है, जिस दिन आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 365 डेज के बाद पता करना है कि उस पैसे का क्या हुआ, पता चलेगा क्या, कैसे पता चलेगा, थ्रू अकाउंटेंसी। तो मेरे ऑनर को क्या जानना है, एज ए ऑनर ऑफ द बिजनेस व्हाट आई वांट टू नो, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये टर्म तो सबको पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये टर्म में भी किसी को डाउट है क्या, सिंपल सा है, कमाया या फिर खो दिया, इज इट क्लियर, प्रॉफिट और लॉस। और भी होता है फाइनेंशियल पोजीशन बोल के एक टर्म होता है, ठीक है, विल डिस्कस कि ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है। यानी इन शॉर्ट ऑनर को 2 चीज चाहिए, वन इज प्रॉफिट और लॉस, सेकंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्या क्या चाहिए, जिसका एक का भी मुंह नहीं हिलेगा बार बार बोलते रहोगे, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या, इट इज अ, व्हाई वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज, टू कम्युनिकेट अवर बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पर्संस। अब ये इंटरेस्टेड पर्सन कौन है, गवर्नमेंट, ऑनर्स, ये तो मैं नहीं बताया, मालिक खुद खुद को तो पता होना चाहिए, ठीक है। एंड समटाइम्स एक बिजनेसमैन के बहुत सारे बिजनेस होते हैं। हमारे मोटा भाई मुकेश दादा, मिले नहीं हो क्या, बड़े भाई है, कभी भी मिल सकते हो, ठीक है, उनके बहुत सारे बिजनेस है। आपको क्या लगता है वो सारे बिजनेस में खुद जाके बैठते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, तो कैसे चल कैसे रहा है वो बिजनेस, हाउ ऑल दोज बिजनेसेस आर रनिंग इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड, कैसे, हाउ, नो बाबा नो। आप जो शेयर होल्डर्स बोलते हो उसी को मैं सरल शब्दों में मालिक बोलता हूं। ऑनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज शेयर होल्डर व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, व्हेन इट्स कम टू कंपनीज। वो आप मालिक लोग को पैसा देते हो ताकि उन लोग फिर आगे एक्सपेंशन में यूज करते हैं और आपको रिटर्न करके देते हैं। कौन चलाता है, एम्प्लॉयज को धंधा चलाने बोल दिया, दिकदारी हो जाएगा। मैनेजमेंट्स, ठीक है, मैनेजमेंट, आई कैन से सीनियर एम्प्लॉयज, बड़े बड़े लेवल के एम्प्लॉयज, ठीक है। मैनेजमेंट रन्स द कंपनीज, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल जब एक बिजनेसमैन के बहुत सारे बिजनेसेस हो ना कि वो सारे एक साथ रन कर सके, तो वो क्या करता है, मैनेजर्स अपॉइंट करता है। मैनेजर, जैसे समझ लो आपके पेरेंट्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप लोग तो अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका कोई इससे पहले बड़ा भाई बहन नहीं है जो बिजनेस संभाल रहा है, राइट। आप एक पॉइंट के बाद जाके उस बिजनेस को टेक ओवर करोगे, बट अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि यू गो फॉर ए वेकेशन, बट क्या उस टाइम हमारा बिजनेस शट डाउन होता है क्या, चल रहा होता है ना, कैसे चलता है, पीछे से कौन देख रहा है, मैनेजर। हमने किसी को हायर करके रखा होगा जो बिजनेस को देख रहा है, राइट। अब बोले भैया वो तो हमारा एम्प्लॉय होता है ना, तुम्हारे छोटे लेवल के बिजनेस में उसको एम्प्लॉय बोला जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग टर्म्स उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। वो क्या कर रहा है, हमारे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। तो मैनेजमेंट
ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। जो एज ए ऑनर मैंने उसको टारगेट्स दिए थे, वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बिकॉज नहीं होगा तो उसकी तो लगा दूंगा ना मैं। जब मीटिंग होगी मैं उससे पूछूंगा, भाई मैंने इस धंधे में इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, क्या सिचुएशन है बता, हम लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहे ये बता, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय छोड़ के क्यों जा रहे बता। अब ये सारी इंफॉर्मेशन वो मुझे कब रिप्लाई कर पाएगा, when he has a complete information about the business। और उसको वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये कोई स्क्रैप बुक है क्या जो आप स्कूल डेज में पढ़ते हो एक दूसरे के बारे में, थ्रू अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। सो मैनेजमेंट ऑल्सो हैव इज वन ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन ऑफ अवर बिजनेस, जिसके लिए मेरे को ये लैंग्वेज सीखना है। क्लियर है? तो अभी तक कौन कौन यूजर्स हुए मेरे? समझ में आया? इन लोग तो है ही, और कोई सोचो जिन लोगों को मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ना 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 ना, सीए को तो हम अपॉइंट करते हैं कि भाई देख ले सब कुछ एज पर रूल्स है या नहीं है। और अकाउंटेंट तो अकाउंटेंसी से पैदा होगा जो मेरी बिजनेस की अकाउंटिंग करेगा। कॉम्पिटिटर बिकॉज अ जर्नी विदाउट कॉम्पिटिशन इज बेसलेस जर्नी। आप समझ लो एक फील्ड में, एक कंपटीशन में हो, आपको 100 मीटर रेस रन करनी है, आप अकेले ऑन योर मार्क गेट सेट, इधर नहीं इधर कोई नहीं, भाग रहे हो पागल की तरह, एंड वहां जाके यस फर्स्ट आया मैं, कोई है ही नहीं तुम्हारा कॉम्पिटिटर, ऐसा फर्स्ट आके क्या करोगे? राइट? आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड 1 साल के बाद आप बहुत खुश हो, मजा आ गया। क्यों खुश हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने कॉम्पिटिटर को बीट किया होगा। हाउ विल यू बीट योर कॉम्पिटिटर? हाउ विल यू गेट टू नो द स्ट्रेटेजीज ऑफ योर कॉम्पिटिटर? आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, उसका एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, कुछ तो वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज लगा रहा है। हाउ विल यू गेट टू नो? क्या आप उससे फोन करके पूछोगे, वो बता देगा? नहीं पता चलेगा ना। तो हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू द अकाउंट्स। वो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, टाइम टू टाइम मेरे अकाउंट्स को स्टडी करेगा। भैया ऐसे कैसे, मैं दिखाऊंगा ही नहीं उसको। अरे छोटे लेवल के बिजनेसमैन हो तुम लोग, बड़े लेवल की जितनी भी कंपनीज, मुझे नहीं पता क्लास 10 में आपके प्रोजेक्ट्स थे या नहीं है, बट इन क्लास 12 यू विल बी गेटिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अकाउंट्स में भी प्रोजेक्ट होगा जहां पे आपको किसी कंपनी का फाइनेंशियल्स का ब्रीफिंग करना है, वहां रेशियो एनालिसिस करना है, उसका कैश फ्लो बनाना होगा। अब कोई कंपनी का फाइनेंशियल समझ लो, आपने बोला एक काम करता हूं मैं बोट कंपनी का बनाऊंगा, सीधा गूगल में अमन गुप्ता, फोन नंबर, अमन भाई प्लीज बताना, फंसा हुआ हूं मैं, मेरे को प्रोजेक्ट है, 12th में मार्क्स लेके आना, ऐसे करोगे क्या? तो कैसे बनाओगे उसकी कंपनी पे प्रोजेक्ट? हाउ? कैसे पता चलेगा मुझे उसके बिजनेस के डेटा के बारे में? कैसे पता कैसे करोगे? ठीक है अकाउंट से ही पता करेंगे हम, बट हाउ विल यू फाइंड आउट? गूगल देव है ना भैया, कहां, अब तो पुराना चैट जीपीटी एआई है, कोई ना कोई तो बता ही देगा। बट वहां पे भी तो हम सर्च करेंगे ना, राइट? हम सर्च करेंगे। तो सिमिलरली ऐसे तो डेटा होगा, कॉम्पिटिटर क्या करेगा? हमारे बिजनेस के डेटा जो अवेलेबल है ओपन फॉर ऑल रहता है, तो वो वहां से देख लेगा कि यदि कुछ उसको कुछ भी अनयूजुअल मिला, जैसे अभी रिसेंटली आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ईरान, हमारे ट्रम्प पागल कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा करता ही रहता है वो, ये कैसे, हाउ दे गेट टू नो कि ईरान इज ट्राइंग फॉर ए न्यूक्लियर नेशन? कैसे पता चला? उसने फोन करके पूछा ट्रम्प ने, बाबू बता देना, मैं तो तेरे से पावरफुल हूं, पता है वरना उड़ा दूंगा तुझे। ऐसा किया क्या? नहीं ना। हैव यू एवर सीन द मूवी पोखरन? नहीं देखा तो देखना, ठीक है। इट वाज एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, बिकॉज ऑफ whom इंडिया इज ए न्यूक्लियर नेशन, ठीक है। तो वहां वो मूवी देखना, वहां पे हमने छुप छुप के न्यूक्लियर टेस्ट किया था, राइट। तो क्यों छुप रहे थे हम? बिकॉज समवन वॉज वॉचिंग अस। कौन हमें देख रहा था? कॉम्पिटिटर। हमारा कॉम्पिटिटर कौन था? यूएसए। बिकॉज यूएसए डजंट वांट कि और कोई नेशन के पास में अब न्यूक्लियर बम अवेलेबल हो। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो कॉम्पिटिटर्स ऑलवेज हैव अ वॉच ऑन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब वो हमारे बिजनेस के
हमेशा इंटरेस्ट। जैसे आप नॉर्मल देखो ना, समझ लो आपके किसी मार्केट में शॉप है, राइट, आपकी शॉप है, आपके कॉम्पिटिटर्स की भी होगी, कोई भी कस्टमर जाता है ना, और यदि वो आपके दुकान में नहीं रुकता है, या तो अपने एम्प्लॉयज को बोलोगे जा देख तो वो किधर जा रहा है, क्या क्या गुड्स लिया, या फिर आप खुद ही बहाने से ऐसे मार्केट में बाहर आ जाओगे उसको देखने के लिए, ओ इस दुकान में गया, क्या क्या सामान लिया। तो ये सब क्या है, वॉच करना, राइट। बट बड़े लेवल पे हम क्या करेंगे, वी विल सी द अकाउंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस सो दैट वी गेट टू नो। जैसे समझ लो टाटा की कार्स बिकती है, हुंडई की भी बिकती है, ठीक है। अब इन दोनों में आपको क्या लगता है, कंपटीशन नहीं है, दे हैव अ टारगेट ना। अब जब उनका मीटिंग्स होता होगा तो बोलते होंगे ना, टाटा की इतनी कार्स बिक गई, हमने किया क्या, व्हाई टाटा इज एबल टू ब्रिंग दैट कार एट अ वैल्यू ऑफ दिस मच, ऐसा तो बोलते होंगे ना। उनको पता कैसे चला कि इस वैल्यू में लेके आए, थ्रू दी अकाउंट्स। इज इट क्लियर? सो कॉम्पिटिटर ऑल्सो नीड्स इंफॉर्मेशन ऑफ अवर अकाउंट्स। क्लियर है? तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये लैंग्वेज हम किसके लिए सीख रहे हैं, कौन कौन था, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, ऑनर, मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। और कोई, और कोई धंधा बिना पैसे के चलेगा क्या, कैन यू रन अ बिजनेस विदाउट मनी, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपके पास कितना ही एक्सेप्शनल टैलेंट हो, बट एक पॉइंट में जाके बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा। बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए। एक इंडिविजुअल पर्सन के पास एक अपनी लिमिटेशंस है, वो उतना ही पैसा बिजनेस में इनपुट कर पाएगा, बट हमें बिजनेस और बढ़ाना है, बैंक लोन लेंगे, किसी रिलेटिव से लोन लेंगे, कोई एनआरआई फ्रेंड से लेंगे, किसी ना किसी लोन लेंगे ना, राइट। अब वो लोन, ठीक है, लोन लेना है, बढ़िया, आप लोगों ने भी धंधा वंदा चालू किया, एक दिन समझ लो आप में से किसी को लोन लेना था, बैंक चले गए, कोई बैंक का नाम बोलो, HDFC, वो प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे, थोड़ी सी सर्विस अच्छी मिलती है वहां पे। तो वहां जाने से पहले आपने कम से कम 1 घंटा पार्लर में बिताया, थोड़ा सा बढ़िया से मेकअप वेकअप, लड़के लोग पूरा ग्रूमिंग वूमिंग करके, हेयर कट मार के, चश्मा वश्मा कुछ भी, ब्लेजर पहन के, लड़की लोग पूरा मस्करा वस्करा लगा के टिप टॉप बन के मैनेजर के केबिन में गए और उससे हैंडशेक किया। उसने मुझे बोलिए, आई नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन फॉर माई बिजनेस, ओनली 5 करोड़ रुपीज। इंप्रेशन, पर्सनैलिटी ऊपर से नीचे टपक रही है आपकी, हाथ में आईफोन भी ले लिया 3 कैमरे वाला, ठीक है, तो वो लग भी रहा है कि गरीब नहीं हो, ठीक है, एक बार कर लिया, हो सकता है उधार में ही लिया हो, ठीक है, अपन को तो ऑलरेडी बिजनेस में पैसा चाहिए, कहां लग्जरी होगा, बट सब कुछ ऊपर से नीचे तक गए। आपको क्या लगता है वो बैंक मैनेजर आपकी वो भोली सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी फिजिक, बॉडी, चेहरा देख के लोन दे देगा? नहीं देगा ना, वो बोलेगा हटा सावन की घटा, चेहरे की चमकान कहीं और। पहले ये बता, तुझे लोन दे तो दूं, व्हाट इज द श्योरिटी दैट यू विल बी एबल टू रीपे माई लोन? ऐसे दे दोगे क्या आप? आपका दोस्त ऐसे ही चलते चलते आपसे कभी 100 रुपए मांगता है, कभी 200 मांगता है, कभी 500 मांगता है, जेन्युइन है, यदि नहीं मांग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसे चलता रहता है दोस्तों के बीच में, या कहीं बाहर खाना खाने जाते हो, ठीक है ना इस बार तू दे दे, अगली बार कर लेंगे, इतना तो चलता ही होगा, राइट, ऐसा तो होता ही होगा, रोज ही चलता है, हिसाब तो चलता ही रहता है। तो अब एक दिन अचानक से वो आया, भाई एक बार 50,000 रुपए दे देना, और कब आया वो? अभी आया, इस महीने में। अब इस महीने में वो 50,000 रुपए मांगने आया, तुम्हारा दिमाग घूम गया, 50,000 रुपए किस पर्पस के लिए? चाहे वो आपका कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, क्या आप ऐसे ही उसको 50,000 निकाल के दे दोगे क्या, विदाउट द एश्योरेंस ऑफ द मनी? क्योंकि इतना पैसा आपके पास नहीं होगा तो आप पेरेंट्स से लेके दोगे, लेकिन हेल्प भी करोगे तो यू नीड सर्टेन एश्योरेंस। क्या एश्योरेंस? वेदर दैट पर्सन विल बी एबल टू रीपे योर अमाउंट और नॉट, राइट, वेदर that person will be able to repay your amount or not। यदि आपको लगता है वो रीपे नहीं कर पाएगा, क्या आप उसको लोन दोगे? नहीं दोगे ना। नाउ हाउ विल यू गेट टू नो वेदर दैट पर्सन विल बी एबल टू रीपे और नॉट? कैसे पता चलेगा? सिक्योरिटी ले लेंगे उससे, राइट, वी विल टेक सम सिक्योरिटी, उसका गोल्ड ले लेंगे, प्रॉपर्टी का कुछ ले लेंगे, राइट, तब दे दोगे ना। तो एज अ बिजनेसमैन आप बैंक में गए,
वो बैंक मैनेजर को कैसे पता चलेगा दैट यू विल बी एबल टू रीपे लोन और नॉट? थ्रू अवर अकाउंट्स। वो आपको बोलेगा भैया एक काम कीजिए, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आइए, ब्रिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो देख के ही वो आपको लोन देगा, क्योंकि उसको देख के उसको ये पता चल जाएगा वेदर यू विल बी एबल टू रीपे लोन ऑन टाइम और नॉट। फिर उसको देख के वो ये भी जज कर लेगा क्या आपने पहले भी किसी से लोन लिया है क्या। अब समझ लो एक दोस्त सडनली आपसे फोन में बात करता है, अब आप अलग अलग स्ट्रीम में हो चुके हो, कुछ फ्रेंड्स हो सकता है आपके साइंस या आर्ट्स में गए, नाउ यू आर इन कॉमर्स, आप धीरे धीरे जर्नी में आगे बढ़ते हो, 2 साल 3 साल बाद अचानक से 3 साल तक उसने कोई फोन नहीं किया। अब अच्छा दोस्त था स्कूल डेज में, अब वो फोन करता है भाई एक बार अर्जेंट चीज के लिए थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, क्या आप ऐसे ही दे दोगे क्या? अब आप तुरंत आपका तीसरा दोस्त, 3-4 दोस्त का ग्रुप था, उसको फोन करोगे, भाई क्या लगता है दे दे या नहीं दे, तेरे से भी पहले लिया, इतना पूछो दे या नहीं दे, भाई मत देना, उसने मेरे से भी 50,000 रुपए ले रखे थे अभी तक दिया नहीं, एंड यू आर लाइक थैंक यू, नहीं देना। मतलब वी विल चेक क्या बिजनेस ने पहले भी किसी से लोन लिया था क्या, इफ लिया था टाइम पे कर दिया, इफ नॉट क्या आप नया लोन दोगे क्या, नहीं देंगे। अब ये सब पता कैसे चलेगा? थ्रू अकाउंट्स। क्लियर है? सो वन ऑफ द यूजर इज जो लोग हमें लोन देते हैं, लोन देने का मतलब प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा का मतलब फाइनेंस, ठीक है, जो हमें दे रहा है वो प्रोवाइडर। सो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजर ऑफ अवर अकाउंट्स, जिसको मेरे बिजनेस का इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? तो फिर से बताओ कौन कौन है यूजर्स? गवर्नमेंट, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब कंज्यूमर को हम लोग बोलेंगे सोसाइटी, कंज्यूमर मींस सोसाइटी। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब इसमें भी दो सेग्रीगेशन करते हैं, इसमें भी दो सेग्रीगेशन करते हैं। कुछ वो लोग जो बिजनेस के इंटरनल है, कुछ वो लोग जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, यानी कुछ यूजर्स इंटरनल यूजर है, कुछ यूजर्स एक्सटर्नल है। मतलब उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, जो मुझे लोन दे रहा है उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या उसका लोन का अमाउंट मैं टाइम पे रीपे कर दूंगा। इफ वो लोन दे रहा है मुझे तो ऑब्वियसली रिटर्न में मेरे से और क्या लेगा वो, इंटरेस्ट। विदाउट तो इंटरेस्ट कोई भी लोन नहीं देगा। वेदर आई विल बी एबल टू पे इंटरेस्ट और नॉट, whether I have taken any previous loan from someone and had made any default, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। उसके अलावा उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए क्या कि मेरे बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, मैं अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करता हूं, इन सब से उसको मतलब है? कोई मतलब नहीं है, यानी उसको बस लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए जो उसके काम की है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? वेदर आई हैव पेड टैक्स ऑन टाइम और नॉट, whether I will be able to pay my all the dues on time or not, whether I am running my business legal or not, ये सब भी तो इंफॉर्मेशन चाहिए। बाकी क्या गवर्नमेंट को कोई मतलब है मैं बिजनेस कैसे कर रहा हूं? बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको जैसे जीना है वैसे जियो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। कॉम्पिटिटर को क्या चाहिए था कि मेरा कॉम्पिटिटर में ग्रोथ क्यों हो रहा है, रीजंस ऑफ ग्रोथ, इज देयर एनी एक्स्ट्रा न्यू प्रोडक्ट विच वी आर ट्राइंग टू लॉन्च। अरे बस हम बोला था, साइलेंट नहीं होता है फोन, तो कैसे वापस हो गया? नया फोन एलोन मस्क से बनवाया, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर को क्या चाहिए कि हमारा कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंस तो नहीं कर रहे, बस वो सब इंफॉर्मेशन। उसको भी बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है मेरे बिजनेस के, बाकी जो बिजनेस में चल रहा है दैट्स अ नॉर्मल सिनेरियो, ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, राइट। तो कॉम्पिटिटर को भी उतना ही चाहिए। देन और कौन लोग थे? कंज्यूमर, सोसाइटी। सोसाइटी को क्या चाहिए? वेदर वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी और नॉट, चाहे कैसे भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोसाइटी सेज हियर इफ आपने हमारे लिए कुछ किया, यू आर वेरी गुड, यू आर गिविंग अस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यू आर गुड, यू आर गिविंग इट एज द बेस्ट प्राइस, यू आर गुड। आप कैसे कर रहे हो वो आप जानो, आपका काम जाने। यानी उनको भी सब कुछ नहीं चाहिए। ऑनर, ऑनर को each and every information of the business, उसको क्या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिएगा क्या? उसको तो सब कुछ चाहिए ना। मैनेजमेंट, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द
बिजनेस, बिकॉज दे आर मैनेजिंग द बिजनेस। यानी बेसिकली हमारे पूरे बिजनेस में ये दो लोग ही तो इंटरनल यूजर है, और एक यूजर को हमने स्किप कर दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। एक तो पैसा था, दूसरा था जिसके काम करने की वजह से मेरा बिजनेस ग्रो होगा। जैसे किसी ने वर्ड भी यूज किया था, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, विदाउट एम्प्लॉय वी कैन नॉट बिल्ड अ बिग एम्पायर, एंड वी नीड ऑनेस्ट एम्प्लॉयज। बिना एम्प्लॉयज कोई काम होता है क्या? आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, कर लो अपने आप, डेली आना, सीमेंट उठाना, उसमें डालना, करना, खुद ही चिंते रहना, पॉसिबल है क्या? You need workers, you need employees, right? Employees also need certain information in return. क्या चाहिए? Let's say आपने कॉमर्स लिया, अब इसमें से किसी का तो सपना होगा कि 12th के बाद मैं ये सो एंड सो डिग्री लूंगा, या फिर सो एंड सो कॉलेज से पढ़ूंगा, फिर मेरे को इस कंपनी में जॉब करना है, या इस कंट्री में जाना है और वहां जाके काम करना है। किसी का ऐसा कोई बड़ा सपना, ऐसा शर्माओ मत, कोई वो नहीं रहेगा कि सबको ही बोलेगा हाँ बहुत बोलता था इधर जाएगा, बोल के दिखाना मेरे सामने, बाकी पीठ पीछे कुछ भी बोले, ठीक है? किसी का तो होगा कोई ड्रीम, क्या नीड टू डू दिस कोर्स, किसी को सीए, सीएफए, एक्चुअरीज या डीयू में पढ़ना है, या फिर आईएम से पढ़ना है, एंड देन बड़ी कोई भी कंपनी में जॉब करना है। कोई सपना नहीं है, बेसलेस पीपल्स। कुछ तो होगा। पहले तो बड़ी क्लैरिटी थी तुम लोगों की, हाँ कॉमर्स ही लेना है, किस लिए? कुछ करने के लिए ना यार? नहीं भैया, पता नहीं, इट्स लाइफ साइकिल है, पढ़ना पड़ता है। हमारा कोई इच्छा नहीं था 10th के बाद में, हमें तो यहीं पे बोल दे स्टॉप कर दो, ठीक है, वी आर रेडी टू मूव इनटू अवर नेक्स्ट जर्नी ऑफ द लाइफ विदाउट पढ़ाई। ऐसा तो नहीं है ना? बड़े चोड़ में बोले थे ना, मैंने बोला था ना, सोच समझ के बोलो कि हाँ बहुत क्लैरिटी है, क्लैरिटी से कॉमर्स लिया है। तो अब बताओ क्लैरिटी तुम लोगों की, किसी का भी कोई विजन नहीं है। उसके बाद कॉर्पोरेट में कोई ऐसा कंपनी का नाम सोच के रखा कि इस कंपनी में मेरे को इतना रुपए का पैकेज के साथ काम करना है? कोई कंपनी का नाम तो होगा, कोई तो ड्रीम्स होती होगी भाई लोग, बहनों, भाइयों और उनकी बहनों, कुछ तो ड्रीम्स। ठीक है, सेल्फ बिजनेस करोगे, सेल्फ बिजनेस नहीं, मेरे को किसी का बताओ सपना है कि मेरे को इस कॉर्पोरेट में जाना है, इस कंपनी में काम करना है, ऐसे समझ लो आपके पास गूगल से ऑफर आए, विल यू एक्सेप्ट इट और नॉट? सपना होता है लोगों का गूगल में जॉब करना, द वर्क कल्चर, द अमाउंट दे पे, एंड जितना फ्रीडम है जनरली कोई कंपनीज में नहीं मिलता है, राइट? इट इज वन ऑफ द ड्रीम जॉब। ठीक है, एप्पल से फोन आ जाए आपके पास में, एप्पल कंपनी, जॉब है अवेलेबल, आप करोगे या नहीं करोगे? मन में रहता है ना, क्यों करोगे? यदि मैं ऐसा बोलूं गूगल में जाओगे ना, 3-3, 4-4 महीने की सैलरी भी नहीं मिलेगी तुमको, लोग तो तंग आके छोड़ के वापस इंडिया में आ रहे। अब बताओ गूगल में जॉब करना पसंद करोगे क्या? अब नहीं करोगे ना। लेकिन बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी यू विल सर्च अबाउट दैट कंपनी। आप तो एम्प्लॉय हो, तो आप क्या सर्च करोगे उसके बारे में? क्या उस कंपनी में सैलरी टाइम टू टाइम मिलता है या नहीं मिलता है? वेदर अप्रेजल होता है या नहीं? आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी सिंसियर, वेरी स्मार्ट, टैलेंटेड, लेकिन क्या आपकी टैलेंट की वहां कदर होगी या नहीं होगी? आपको प्रमोशंस टाइम टू टाइम मिलते हैं या नहीं मिलते? कहीं ऐसा तो नहीं है पीपल डू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ के चले जाते हैं, ज्वाइन करते हैं छोड़ के चले जाते हैं, ज्वाइन करते हैं छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है उस कंपनी में, राइट? अब ये सारी इंफॉर्मेशन की सैलरी टाइम टू टाइम मिलता है या नहीं मिलता, अप्रेजल्स होता है या नहीं होता, एम्प्लॉयज कितने सालों से उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन एज ए एम्प्लॉय वी नीड इट। विदाउट दैट क्या आप ज्वाइन करोगे क्या? विदाउट बैकग्राउंड चेक हम कुछ भी नहीं करते। यहां आने से पहले आपने बहुत बैकग्राउंड चेक किया है, राइट? यदि मैं बोल दूं आई एम द बेस्ट, द ओनली वन विद द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इन द एंटायर सिटी, टीचिंग विथ फुल फ्लेज विदाउट डूइंग एनी अदर वर्क, आई एम द ओनली वन, ये मैं बोल भी देता ना तब भी घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बैकग्राउंड चेक तो फिर भी आप करते। मेरे बोलने से क्या होता है? आई एम द बेस्ट, कभी भी कुछ नहीं होता। यदि कोई इंसान सामने से बोले ना मैं ही बेस्ट हूं, हम उसका मजाक उड़ा लेते हैं। बट कोई दूसरा पर्सन उसको बोले तो भाई तू चला जा, मैं बोल रहा हूं ना, मैंने भी वहां किया है, सुना है, कंसिस्टेंसी है, टाइम से पहले सिलेबस हो जाएगा, लास्ट तक रश नहीं रहता, टाइम, पर्सनल अटेंशन, ऑल सब कुछ मिल जाएगा, राइट? देखो मैं ऐसा ही हूं, ऐसे ही मारता हूं मैं इनडायरेक्टली। सब कला है, इट्स अ टैलेंट, विद द टाइम आप लोग भी सीख जाओगे, ठीक है? तो
ये आपने बैकग्राउंड चेक किया ना यहां आने से पहले. सिमिलरली एज ए एम्प्लॉय बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन आप चेक करोगे सैलरी टाइम टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वर्क कल्चर कैसा है, प्रमोशंस होते हैं या नहीं होते. अब ये चीज आप फोन में तो किसी से पूछोगे नहीं ना, आप क्या करोगे थ्रू द अकाउंट्स, थ्रू द अकाउंट्स. सो एम्प्लॉय इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजर ऑफ अवर अकाउंट्स. इज इट क्लियर? समझ में आया? लेकिन एम्प्लॉय को भी तो कितना इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट लिमिटेड. बाकी कंपनी कैसे कमा रही है, क्या कर रही है, उसको उससे कोई मतलब नहीं ना, मालिक क्या करता है क्या नहीं करता है. इज इट क्लियर? समझ में आया? तो यानी वी हैव ओनली टू यूजर्स हु नीड्स द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस. कौन कौन है वो? ओनर्स एंड मैनेजमेंट. उसके अलावा जितने भी यूजर्स हमने डिस्कस किए, दीज आर ऑल external users of the business. These are all external users of the business. So basically there are total two users. One is internal, another one external. कितना users है? कितना users है? कौन सा? internal में कौन कौन आएगा? owners and management. external में कौन कौन आएगा? government, investor, society, we will say society, competitor, providers of finance, employees. समझ में आया? These are all external users. थोड़ा बहुत दिमाग में सेट हुआ कि इनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सब चीजें एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, इन सब का नोट्स मिल जाएगा. ये आपका फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, उसमें वन ऑफ द क्वेश्चन इज द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. बिकॉज बिफोर गोइंग इनटू द अकाउंटेंसी वी शुड नो कि अकाउंटेंसी पढ़ क्यों रहे हैं. व्हाई वी आर रीडिंग अकाउंटेंसी? बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एंड व्हेनेवर वी लर्न एनी लैंग्वेज वी नीड टू कम्युनिकेट. टू whom we have to communicate the language of business? There are total two users. One, two, external. Internal में कौन आता है? Owners, management. External में government, investor, society, competitors, providers of finance, employees. ठीक है, और भी होते हैं बट इतना भी याद रखोगे तो चलेगा. आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है. अब कुछ बेसिक टर्म्स देखो, मिक्स्ड अप करके चलेगा अपनी चीजें. फर्स्ट 5 चैप्टर मेरी स्टोरी में चलते जाएंगे, जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे विल डिस्कस दोज वर्ड्स एंड ट्राई टू कीप इन आवर माइंड. ठीक है, 50 बार बोलेंगे तो दिमाग में स्टे कर जाएगा. ट्राई टू विजुअलाइज कि सच में ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही है ना. राइट नाउ एक वर्ड पढ़ा, ऑनर. ऑनर क्या करता है? मालिक क्या करेगा बिजनेस में? पैसा देगा, पैसा लगाएगा एंड कोशिश करेगा वो पैसा डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स 5 टाइम्स बने. राइट, ही विल ट्राई टू अर्न प्रॉफिट्स. इज इट क्लियर? अब जब मैंने बोला वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज फॉर बिजनेस, वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज फॉर बिजनेस, इज ऑनर अ बिजनेस? क्या मालिक बिजनेस है क्या? मालिक तो इंसान है, वो कैसे बिजनेस हो सकता है? कभी देखा है किसी इंसान को ऐसे खड़ा होते हुए, मैं ही हूं बिजनेस, ले लो क्या चाहिए, यहां से ले लो, यहां से ले लो? ऐसा होता है क्या? देयर इज अ शॉप, देयर इज अ प्रॉपर बिजनेस जहां पे एक पर्सन बैठा होता है जिसको आप मालिक बोलते हो. वर्ड किसी ने यूज किया सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर वर्ड यूज किया. राइट, समझो पहले तो इंडिया में बिजनेसेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं? डज एनीवन हैव आइडिया कितना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आप इंडिया में कर सकते हो? थोड़ा तो बीएसटी तो नहीं होगा ना, लेकिन कुछ तो बेसिक्स 10th में कुछ भी नहीं था क्या? हाँ, सोल प्रोप्राइटर. ठीक है, HUF फैमिली पढ़ के आया है, तुम लोग के तरह थोड़ी ना मुंह उठा के आ गया, स्कूल चालू नहीं हुआ, स्कूल चालू होगा तब पढ़ेंगे. हाँ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज. देखा, अंदर से निकल के आएगा, जब किसी से सुनते हो तो सबका आएगा. इधर से भी कैसे बोका लोग बैठा है इधर, एक वर्ड नहीं बोला तब से. इसने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फिर बोला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, और एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है इंडिया में, वो शायद आप लोग को नहीं पता होगा, LLPs, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इन इंडिया वी कैन रन इतना टाइप का बिजनेसेस. इफ एक अकेला इंसान
कोई बिजनेस करना चाहता है, देन ही हैज टू ओपन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, जनरली आप अपने सराउंडिंग्स में जो बिजनेसेस देखते हो या फिर मैक्सिमम ऑफ द आप लोगों की फैमिलीज में जो बिजनेस है, ऑल आर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, जहां पे बिजनेस में एक ही मालिक है, उसने पैसा लगाया और बिजनेस को खड़ा किया, राइट। एचयूएफ का बिजनेस बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में होता है, जनरली एचयूएफ बाद में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड इसने बोला पार्टनरशिप बिजनेस। इंडिया में ये भी बहुत कॉमन है, बिकॉज आजकल हर कोई अकेला इंसान एक साथ अकेला रिस्क नहीं लेना चाहता। व्हाट दे डू, 2 3 4 दोस्त मिलके, जन मिलके, जिसका एक ही थॉट प्रोसेस है, एक ही टारगेट है, दे डू बिजनेस टुगेदर। जनरली हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जहां पे पैसा बहुत लगता है। आप मेजरली रेस्टोरेंट बिजनेस देखो, रेस्टोरेंट बिजनेस जो मेजरली होते हैं ना, वो पार्टनरशिप में रन किए जाते हैं। इट्स नॉट इजी कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप इंसान सब कुछ चला ले, बिकॉज आप एक अकेले होंगे तो आप क्या क्या करोगे, आपको पैसा भी लगाना है, आपको सामान भी खरीदना है, बेचना भी है, सब कुछ करना है, फिर पैसा कलेक्ट भी करना है जिसको उधार दिया, वो सारा कुछ मैनेज करना है ना। एक अकेला इंसान थक जाता है। तो व्हाट ही ट्राइज टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। बोलता है एक से भले दो जन का दिमाग चलेगा, 4 जन का दिमाग एक साथ चलेगा, तो वी कैन अचीव अवर टारगेट्स टू द अर्लीस्ट। समझ में आए? तो इंडिया में आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। देन समवन सेड कंपनीज। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल जहां पे आप इंडिया में जा सकते हो, बिकॉज शार्क टैंक में आप जितने भी लोग को देखते हो, दे आर जनरली कंपनीज। ठीक है, अब आपने कुछ, यदि किसी ने फोकस से उनके एपिसोड्स को देखा होगा, कुछ पिचर्स आते हैं जो अपनी पिच रेडी करके आते हैं एंड बोलते हैं अपनी कंपनी का, अच्छा दे आर डूइंग वेरी गुड, बट फिर बाद में पता चलता है उन लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। तो उनको शार्क्स बोलते हैं, एक काम कीजिए, अभी आप इन्वेस्टमेंट मत लीजिए, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इन्वेस्टर्स नहीं जाते। उनको बोलते हैं आप पहले इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज कीजिए, आप कंपनीज फॉर्म कीजिए, जब फिर तुमने बोला ना शेयर्स, तब जाके शेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आता है, तभी तो आप हिस्सा बेच पाओगे ना। आप किसी को अपना हिस्सा कब बेचोगे, जब आपके कुछ हिस्से होंगे। एज ए सोल प्रोप्राइटर मेरा कोई बॉडी पार्ट्स बेचने लायक नहीं है, तो मुझे कंपनी क्या करना पड़ेगा, इंडिया में कंपनीज क्रिएट करनी पड़ेगी। दैट इज द लास्ट स्टेज। पार्टनरशिप एंड कंपनी के बीच में एक और टाइप का बिजनेस क्रिएट किया गया फॉर द बिग प्रोफेशनल्स, बिकॉज पार्टनरशिप, इंडिया में जितने भी बिजनेसेस है, सबका कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। टू रिमूव द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। ठीक है, एनीवन हर्ड अबाउट बिग फोर्स? सर्च करना बिग फोर, आप कॉमर्स इंडस्ट्री में हो। ठीक है, कॉमर्स इंडस्ट्री में बिगेस्ट फर्म्स जो सीए से रिलेटेड हो गया, चाहे कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो गया, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनको बिग फोर्स बोला जाता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट KPMG, PwC, डिलॉयट? सर्च करना, वो सब LLPs है। आजकल जितने भी बड़े प्रोफेशनल्स जो बिजनेस क्रिएट करते हैं ना, दे क्रिएट LLPs। व्हाई दे क्रिएट, आज मेरा मोटिव वो नहीं है कि अपन उस पर डिस्कस करें, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस, राइट। तो इंडिया में आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, HUF कर लो, पार्टनरशिप, LLP और कंपनीज। Our syllabus for class 11 covers only one form of business, that is sole proprietorship. क्लास 11 पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग आप कैसे करोगे उसके बारे में ट्रीट करेगा, राइट। इफ यू लर्न दैट, यू कैन इजीली डू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यू कैन डू अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। योर क्लास 12 syllabus covers partnership and companies, and in your higher studies you will be able to learn about LLPs. Is it clear? समझ में आया? तो अब बिजनेसमैन का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी ने तो बोला था, इज अ सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज अ बिजनेस? नो, ही इज नॉट अ बिजनेस, ही इज अ नेचुरल पर्सन, राइट। सो ये जो लैंग्वेज है, आप बिजनेस के लिए पढ़ रहे हो या बिजनेसमैन के लिए? बिजनेस के लिए। क्यों? मुझे तो अपने लिए भी पढ़ना है, मुझे तो अपने लिए भी पढ़ना है।
क्या पॉसिबल है? क्या क्यों नहीं पढ़ रहे हम, समझना. देयर इज एन अकाउंटिंग बॉडी कॉल्ड ICAI. फुल फॉर्म नहीं पता? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इंडिया की हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी. इंडिया में जितने भी अकाउंटिंग रूल्स फॉर्म होते हैं ना, वो उनके दरवाजे से ही निकल के आते हैं. एंड आई एम प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ दैट बॉडी बिकॉज आई एम अ CA, राइट? एंड एज यू ऑल नो, कॉमर्स इंडस्ट्री में टू बी अ CA इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, राइट? तो इट इज एन अकाउंटिंग बॉडी. वैसे ही ऑल ओवर द कंट्रीज, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में उनकी अकाउंटिंग बॉडीज है. हु डिफाइंस अकाउंट्स, कि एक बिजनेस में आप अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग कैसे करोगे, राइट? अब सब लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं. तब जाके एक बॉडी बनी गैप, GAAP. याद रखना, आपको काम आएगा आपके 4th या 5th चैप्टर में, ठीक है? इससे कभी कभी छोटे छोटे 1-2 मार्कर क्वेश्चन आपके स्कूल वाले पूछते हैं. गैप, GAAP फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिकॉज नथिंग कैन बी स्ट्रक्चर्ड विदाउट रूल्स. कुछ तो डिफाइंड रूल्स होना पड़ेगा ना. जैसे समझ लो आपके स्कूल के सर्टेन रूल्स होते हैं. दे हैव अ टाइमिंग, इतना बजे आप एंट्री करोगे, इतना बजे एग्जिट करोगे, दिस विल बी योर ड्रेस कोड, राइट? वो सब होता है. इस क्लास का बच्चा इस रूम में बैठेगा, इस क्लास का बच्चा इस रूम में बैठेगा. दे हैव अ सर्टेन डिफाइंड रूल्स. वैसे ही बिजनेस में अकाउंटिंग करने के लिए एक बॉडी, एक गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. उसमें लिखा गया है सेपरेट लीगल एंटिटी. टर्म क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी. आप उसका अकाउंटिंग करोगे. उन्होंने लिख दिया वहां पे दैट यू विल डू अकाउंटिंग फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी. एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस, राइट? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट किसको किया उन्होंने? ओनर को. दैट्स व्हाई वी लर्न अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, नॉट फॉर बिजनेसमैन. इज इट क्लियर? जब भी आपसे कोई अकाउंट्स के बारे में पूछेगा, दैट मीन्स वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन. इज इट क्लियर? आई बात समझ में? दैट मीन्स आई कैन से बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्संस इन द आई ऑफ लॉ. जब हम अकाउंटिंग बिजनेस का कर रहे हैं तो इसका मतलब बिजनेसमैन अलग हुआ बिजनेस से, राइट? और ये अलग हुआ कैसे? लॉ के नजर में. सोल प्रोप्राइटरशिप में तो मैं ही धंधा हूं और मैं ही इंडिविजुअल इंसान हूं, राइट? बिकॉज जब कुछ भी फ्रॉड होगा तो आप उस बिजनेसमैन को ही अंदर डालोगे ना, बिजनेस को थोड़ी अंदर डालोगे जेल में, राइट? तो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन are two separate persons in the eye of law. That's why we do accounting for business, not businessman. Clear है ये चीज, right? यही आपका एक कंसेप्ट होगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. इज इट क्लियर? समझ में आया? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन are two separate persons in the eye of, कानून के नजर में, कानून के नजर में वो दोनों अलग है. That's why we do accounting for business, not businessman. Is it clear? तो ये दो अलग अलग बंदा है. Suppose I am the businessman and सामने मेरा बिजनेस है. मैं क्या करूंगा? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, पैसा दूंगा. अब जब बिजनेस एक अलग इंसान है तो डोंट यू थिंक मैंने उस बिजनेस को पैसा उधार दिया है? इफ टू सेपरेट पर्संस, तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या किया है? उधारी दिया है. नाउ इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू रीपे मी दिस अमाउंट. अब वो कब करता है वो बात की बात है, लेकिन रीपे तो करना पड़ेगा ना. आई बात समझ में? और आप अकाउंटिंग किसका करोगे? बिजनेस का या बिजनेसमैन का? तो एक बात बताओ, बिजनेस अपने बुक्स में इसको कुछ नाम से तो लिखेगी ना. लेट्स से सपोज, हाँ क्या नाम से, कोई टर्म तो कुछ बोला नहीं, नॉट क्रेडिटर. कितना को तो टर्म ही नहीं पता ये क्रेडिटर होता क्या है. ठीक है, बिजनेस जाता है क्या? दुकान में बैठता है थोड़ा बहुत, ठीक है. आप लोग भी स्टार्ट करो, ठीक है. योर टुडेज और कमिंग
10 days homework is just observe your parents. If they are doing business, आप उनके साथ बैठो, listen to them, वो अपने फोन में क्या क्या बातें कर रहे हैं, मतलब पर्सनल वाली नहीं, बिजनेस रिलेटेड क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनके पास बैठो, try to understand कि वो बिजनेस कर कैसे रहे, कैसे हुआ, ऐसे पूछना पापा कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, कैसे कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ट्राई टेकिंग इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, राइट। अपने फीड्स के अंदर में कुछ अच्छे कंटेंट भी लाना स्टार्ट करो, ताकि वो जो आप ऐसे ऐसे करते हो ना, तिलक लगाते रहते हो इंस्टाग्राम में, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी आनी चाहिए रिलेटेड टू बिजनेस। इफ यू विल ड्रीम लाइक दैट तो कुछ बन भी जाओगे, बिकॉज जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे आप कुछ भी अच्छी चीज खाने के बारे में सोचो, थोड़े टाइम के बाद में आपके फोन में वही ऐड आने लगता है, कुछ पहनने के बारे में वही आने लगता है, आप जो सोचते हो वो हो जाता है। सिमिलरली गोज इन अवर लाइफ, आप यदि वो चीज फीड्स, आपके फीड्स में ही वही आ रही है, मेरे मैक्सिमम कंटेंट्स में पढ़ाने रिलेटेड, पैसा कमाने रिलेटेड, ये सब चीज ही आता है। ऐसा नहीं फालतू चीज भी नहीं आती है, वो टाइम पास के लिए मुझे कभी कभी चाहिए, बट मैक्सिमम वही आता है। क्यों? बिकॉज माई फोकस इज ऑन दैट वे, हाउ आई कैन बिकम बेटर डे बाय डे। सिमिलरली दैट विल बी योर टास्क कि आप अपने फीड्स को थोड़ा सा इंप्रूव करो एंड ट्राई टू ऑब्जर्व अराउंड योर फैमिली। कोई भी बिजनेस कर रहा है, चाहे जॉब भी कर रहा है, तो उनसे पूछो कि वो जिस कंपनी में काम करे वो कंपनी क्या करती है, कैसे होता है। स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। किसी ने स्टॉक मार्केट सुना? थोड़ा थोड़ा, अभी तो आपको कुछ टर्म्स भी नहीं पता होगा, बट स्टिल स्टार्ट रीडिंग न्यूज, देखते रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो डाउट्स लेके आएगा, वो डाउट्स आप क्लास में पूछोगे तो डिस्कस करने में मजा आएगा, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आई नेवर से स्टार्ट प्लेइंग इन द स्टॉक मार्केट, उसके लिए बहुत हैवी नॉलेज चाहिए। जब आप खुद का पैसा कमाने लगो तो आप उसमें खेलना कोई दिक्कत नहीं है, राइट, विद द गुड नॉलेज, तब तक नहीं खेलना। इज इट क्लियर? तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग है। मुझे क्या करना है, एज अ बिजनेस आई नीड टू राइट डाउन कि मैंने मालिक से पैसा लिया है, वरना याद कैसे रहेगा। मैंने बोला ना, मुझे तो लास्ट वीक ट्यूसडे क्या खाया वही याद नहीं है, तो एक दिन अचानक से मालिक उठ के आ गया, ले बिजनेस ला, मेरा पैसा वापस दे। बिजनेस बोलता मुझे तो याद ही नहीं है, कितना दिया था आपने पहले ये बताओ, आज तो 50 साल हो गया, मैं कहां से रिटर्न करूं, राइट? भूल जाओगे ना, तो हम क्या करते हैं, लिख के रखेंगे। इज इट क्लियर? बिजनेस क्या करेगा, उसको लिख के रखेगा, कुछ ना कुछ नाम से तो लिख के रखेगा ना, वो नाम को हम बोलते हैं कैपिटल। दैट नेम इज टर्म्ड एज कैपिटल। तो बेसिकली कैपिटल क्या हुआ, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कैपिटल। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्लियर है? समझ में आया टर्म कैपिटल? कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेट्स से आप में से ही कोई चल रहा है, आप इन दोस्त का ग्रुप ही ले लेते हैं, बहुत तगड़ा ग्रुप है, ठीक है, चल रहा है, वो तुम्हारा नाम नहीं पता एकदम लास्ट सेकंड, हाँ, चश्मा, हाँ, कुशाल, ठीक है, कुशाल चल रहा है, लुकिंग एट हिम ऐसा लग रहा है कि ये फूडी बहुत होगा, है ना, ठीक है। इसने क्या किया, मस्त बढ़िया सा एक रोल खरीदा, डबल चीज रोल, उसके बिना तो ना हो पाएगा, चाहिए, खरीदा, खाने लगा और उसी टाइम गिर गया, इसका चेहरा उतर गया, लेकिन कोई बात नहीं, और एक खरीद लूंगा, क्या दिक्कत है, फिर से खा लूंगा, उतना देर के लिए थोड़ा सा सैड हुआ, राइट। अब खुशहाल का क्या हुआ, एक दिन पार्टी के लिए घर से निकला, फैमिली फंक्शंस था, तो फैमिली फंक्शंस में हम क्या करते हैं, जनरली वी कैरी अवरसेल्फ वेरी गुड। खुशहाल ने महंगा सा एक सोने का ब्रेसलेट भी पहना, जिसको गिफ्ट मिला था फॉर द गुड रिजल्ट, ठीक है, हाँ, यहाँ से फैमिली ऐसे जाएगा, कुछ तो चेंज करके जाएगा, हाँ, रेडी हो गया ना, थोड़ा मस्करा वस्करा लगा के, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, सोने का ब्रेसलेट था, चल रहा था ऐसे था, मैं एकदम आज तो सब मुझे ही देखेंगे, मस्त टेंशन में, ऐसे ऐसे करते वो कहीं पहुंच गया, समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो भारीपन था हाथ में, अब चेहरा पूरा उतर गया। फिर से वही दोस्त मिला, क्या हो गया, रोल गिरा था, कितने देर के लिए तू मायूस था, 2 मिनट, फिर से खरीद के खा लिया ना, क्या हो गया, दिमाग खराब है क्या, अरे सोने का था, भाव पता है तुझे आज की डेट में,
घर पे मम्मी को पता चल गया, पापा को पता चल गया, मार मार के लाल कर देंगे। ऐसा ही होगा ना रिएक्शन। क्यों? वाई वाई वाई? क्योंकि वो उसके लिए क्या था? वैल्यूएबल था। बट रोल के लिए तो ऐसा नहीं किया इसने। क्यों? क्योंकि रोल एक बार का इसको बेनिफिट देता, फिर 2 घंटे बाद भूख लग जाती। एक काम कर भाई, जितना सोना इधर ही गिरा के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो वो उसके लिए वैल्यूएबल था, वो उसके लिए वैल्यूएबल था। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब इस वैल्यूएबल, ऐसी सेम चीज बिजनेस में भी कुछ वैल्यूएबल्स होते हैं। इसी चीज को ये अपने लाइफ में बोलता है, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मेरे लिए एसेट है। क्या है? एसेट। दैट्स द एसेट। लेकिन क्या रोल इसके लिए एसेट था क्या? वो उतना वैल्यूएबल नहीं था। ठीक है भाई, प्यार है रोल से, डबल चीज भी था, भूख भी मिटा था, और एक तुरंत खरीद सकते हैं, उसका बेनिफिट बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए। बट इसके लिए वो ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड वाज हाईली वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि वो इसके लिए एसेट था। क्योंकि वो जनरली ऐसे ही गिरा देगा क्या? यदि कोई भी इंसानों का सोना ऐसे फेंक देगा, गया गया कोई बात नहीं, और एक ले लूंगा। ठीक है, यदि वो 0.001% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्सेप्शंस। बट जनरली हर इंसान को फर्क पड़ेगा ना, राइट? तो इन आपकी सपोज नीचे एक्टिवा खड़ी है, कोई एक्टिवा में आया जाके देखना पूरी ठुकी पड़ी है। कौन सा एरिया में खड़ा किया था? इधर वाला में ना, उधर यहां से ना एक गाड़ी निकलती है, जो ये नीचे जो दुकान है ना, अभी तुम जाके देखना पूरा पीछे से चपका हुआ है। पूछ तो लेता है एक बार। ये चेहरा देखा, चेहरा देखा, चेहरा में 12 बज गया। क्यों पता है? एक्टिवा इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर हिम। एक्टिवा इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर हिम। समझ में आया द मीनिंग ऑफ एसेट? जो बिजनेस में वैल्यू, यार मैं कर सकता है, थोड़ा एक्टिंग आता है, बॉम्बे ऑडिशन के लिए बुलाया था बट पढ़ाना था ना, तो कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो एसेट का मतलब समझ में आया? क्लियर है? जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। सिंपलेस्ट टर्म में अभी वही समझ के रखो, बाकी जो पैसा जनरेट करेगा वो विद द टाइम अपन डिस्कस करेंगे। बट टर्म एसेट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक टर्म सीखेंगे। ठीक है, मेरे को भरोसेमंद कौन लग रहा है? तुम तो अब भरोसा ही हट गया मेरा। तो रोल और सोने में तुम्हारे लिए रोल वैल्यूएबल नहीं, नहीं, नहीं। देखो कोई तो भरोसेमंद है, हाँ वो भरोसेमंद है। देखो उसको मैं आज पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लूँगा। एक कैश दिया मैंने, ठीक है, अच्छे से संभाल के रखना, आई विल टेक इट। ठीक है, थोड़ा सा तुम उससे बात करो ना, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। उससे बात करो, पैसा ले लो, गायब कर दो। अरे कर दो गायब, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे तुमको नहीं पता ये कि चोरी हो गया है, ठीक है, उससे तुम बात कर रहे हो, उससे तुम बात कर रहे हो नाउ। ठीक है, लेट्स से क्लास खत्म हो गया, निकल रहा है। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास पैसा रखा था ना, कोई टेंशन नहीं क्या तुमको? क्या टेंशन है? टेंशन होगी या नहीं होगी? ऑनेस्टली बताना। मैंने तुम्हें दिया है, मैं गुद्दी पकड़ के पैसा निकाल लूंगा, और इतना पावर है मेरे अंदर, मुझे मेरा पैसा चाहिए। इसके लिए बहुत टेंशन पैदा हो गई, राइट? इसको टेंशन पैदा हुई, ठीक है। किसी का टेंशन हल्का भी करते हैं। मोमोज किसको पसंद है? तुम तो अभी चोर निकली थी। ये देखो बेचारा चुप बैठा है, अच्छा कुछ दे दो खाने को बाबा। हाँ, अरे लो लो, अरे मोमोज खाने हैं आज, एंजॉय करो। पहला क्लास में आया, कुछ तो मिलना चाहिए। तबीयत खराब है तो क्या खाएगा? मोमोज खाना, गरम गरम अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसने मोमोज के लिए, हाँ तो इसके पास पैसा है, इसको बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, वेरी गुड यार, आज मोमोज चलो जाके खाऊंगा। थोड़ा सा वॉक करो ना, इधर वॉक करो और पैसा गिरा देना, गिर जाएगा। तुम पॉकेट में से हाथ डालना, कुछ निकालना, इधर आके वॉक करो, इधर आके, ठीक है, पॉकेट से ऐसे निकालना और गिर जाएगा तुम्हारा पॉकेट से पैसा। गिरा दो, ऐसे गिरा दो, पैसा गिर गया। अब तुम चले जाओ अपना, तुमको याद ही नहीं है। अब इसका पॉकेट से 200 रुपए वापस गिर गया, तरीका होता है वापस लेने का। गिर गया। अब तुमको मोमोज खाना है, नाउ यू सर्चिंग दैट मनी। क्या इफेक्ट होगा तुम्हारे पर्सनल लाइफ में? कुछ ऐसा फील होगा क्या, टेंशन जैसा? ठीक है, था खुद का पैसा खाने के लिए, नहीं है अब नहीं खाएंगे, सो कैजुअल बिहेवियर। बट रिएक्शन अबाउट हिम, 50,000 तो उसका भी गया, वो पूरा 50,000 है। यहीं पे चीर फाड़ करना भी आता है मेरे को।
इंसान के पास दो होती है किडनी, एक में जिंदा रहता है, यहीं से निकाल लूंगा 50,000 मेरे पास वापस नहीं आया तो ही वॉज नॉट वरीड दैट मच। बट उसको जब मैं इसको पैसा दिया ना, एक अंदर से खुशी, आज तो 200 मिला पहला क्लास का, बढ़िया प्रॉफिट हो गया, डेली जाऊंगा, ठीक है। तो उसका ये टेंशन, ये अलग टेंशन में, यार सर पैसा तो दिया था, नेक्स्ट क्लास में देना था, पैसा इधर उधर हो गया, टेंशन में था ना। यानी जब मेरे पास पैसा आता है बिजनेस में, दो चीज लेके आता है, एक खुशी, एक टेंशन। खुशी अच्छा लगता है, दैट्स माई इनकम, दैट्स माई प्रॉफिट, इनकम। टेंशन जो वापस रिटर्न करना है, दैट्स ऑब्लिगेशन, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस में लाइबिलिटी। ही वॉज लाइबल टू पे मी बैक, ही वॉज लाइबल बिकॉज मैंने पैसा उसको दिया ना। अभी बोलेगा भैया नहीं, एक बार के लिए वो नोट देखने के लिए इसने लिया था, फिर पता नहीं किधर गया, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा, किसको दिया मैंने पैसा, तो वो कौन लाइबल है, वही। तो द मनी विच ब्रिंग्स टेंशन इनटू द बिजनेस, यानी ऑब्लिगेशन जो हमें वापस रिटर्न करनी है, उसी को हम बोलते हैं लाइबिलिटी। क्लियर है। और जो मनी खुशी दे रही है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, दैट इज इनकम। क्लियर है। एंड जो रोल गिरा, कोई बात नहीं, सोने का चेन, एक्टिवा जो नीचे ठुकी पड़ी है, दैट्स एसेट। समझ में आया। और जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो बिजनेस क्या नाम से रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल। समझ में आया, क्लियर है। तो अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ, जोश ही नहीं है, अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज फॉर whom? Users of accounts. What you will say? Users of accounts. How many users are there? कौन से कौन से? इंटरनल में कौन आता है? ओनर्स एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में रिदम ही ब्रेक कर दिया, ऐसे लगता है कौन सा सत्संग से आया है, पता ही नहीं चल रहा है। अभी तक तो बढ़िया अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट जैसे लग रहा था, वो क्या धुन आ रहा था तुम लोग के अंदर से, फिर ब्रेक हो गया। ठीक है, थोड़ा रिदम लेके आओ। गवर्नमेंट, सब एक साथ बोलो। इन्वेस्टर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, सोसाइटी, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉयज। क्लियर है, यूजर्स क्लियर था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? यस, मैं बोलूं फिर बोलना रिदम में, ठीक है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन्स इन द आई ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ विच वी डू अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। क्लियर है। तो फिर से बोलो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलते हैं? हाँ, बिकॉज ऑफ विच we record transactions related to, या we do accounting for not businessman। क्लियर है, समझ में आया। That's why the amount invested by businessman into the business क्या नाम से रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल। इज इट क्लियर? कैपिटल, ठीक है। देन एसेट का मतलब क्या था? वैल्यूएबल, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, जो हमें वापस पे ऑफ करना है या रिटर्न करना है, दैट इज ऑब्लिगेशन। क्लियर है ये सारा टर्म? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।